और भोपाल से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कांग्रेस ने बची हुई एक सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए आमला सीट पर घोषित किया प्रत्याशी। कांग्रेस ने मनोज मालवीय को बनाया प्रत्याशी। निशा बांगरे के लिए रोकी गई थी सीट, अब तक मंजूर नहीं हुआ है निशा बांगरे का इस्तीफा, और अब कांग्रेस और ज्यादा इस पर रुकना नहीं चाहती है। मनोज मालवीय को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, तो ये निशा बांगरे के लिए भी एक बड़ा झटका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। निशा बांगरे इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट भी गई थी। नीलम हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। नीलम, अभी तो दिन बचे हुए थे, कांग्रेस ने एकाएक ये सीट ऐलान कर दी, जबकि माना जा रहा था कि निशा बांगरे ही इस पर चुनाव लड़ेंगी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जल्द कोर्ट से उन्हें राहत भी मिल सकती है। तो फिर क्या बात बनी कि मनोज मालवीय का नाम आ गया? जी बिल्कुल, देखिए ये जो आमला सीट है बैतूल की, इसे जो है निशा बांगरे की वजह से रोका रखा गया था। पर देखिए अब तक जो है सरकार ने निशा बांगरे के इस्तीफे को लेकर के अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि हाईकोर्ट ने समान प्रशासन विभाग सरकार को यह आदेश किया था कि आज शाम तक जो है निशा बांगरे के इस्तीफे को लेकर के कोई ठोस कदम सरकार उठाए। पर अब तक देखा जाए तो किसी भी तरह का स्टैंड सरकार ने नहीं लिया है, और इस वजह से जो है कांग्रेस ने अब इस सीट से जो है अपना कैंडिडेट भी उतार दिया है। मनोज मालवीय को यहाँ पर जो है कैंडिडेट बनाया गया है। हालांकि देखिए नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है, जो कि 31 अक्टूबर तक चलेगी, तो ऐसे में अभी कुछ दिन बाकी है, और निशा बांगरे को भी यही शायद उम्मीद होगी कि नामांकन के आखिरी दिन तक, आखिरी समय तक अगर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो वो चुनाव में उतर सकती है। पर देखिए पार्टी के हाथ भी जो है नियम कायदे से बंधे हुए हैं। एक मजबूरी हो जाती है कि सही समय पर जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए, ताकि प्रत्याशियों को भी जो है अपनी विधानसभा सीट में प्रचार करने का जो है मौका मिल सके। तो ऐसे में अब जब बेहद कम समय बचा है, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है, और अगर हम देखें तो करीब 20 से 22 दिन बचे हैं, तो ऐसे में पार्टी के लिए भी जो है कहीं न कहीं संशय बना हुआ था, और इस संशय को खत्म करने के लिए आज जो है आमला सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अब निशा बांगरे की केस का फैसला कब तक आता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आगे चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं। पर पार्टी ने अपनी तरफ से जो है फिलहाल के लिए प्रत्याशी जो है आमला सीट पर घोषित कर दिया है। लेकिन अभी क्या कोई उम्मीद है नीलम इसमें कि ये क्या सीट बदली जा सकती है अगर निशा के फेवर में कोई सरकार फैसला ले लेती है आने वाले समय, क्योंकि हाईकोर्ट को भी तो जवाब देना होगा ना सरकार को? जी जाहिर तौर पर देखिए उम्मीद की अगर हम बात करें तो जब तक नामांकन फॉर्म की आखिरी तारीख नहीं चली जाती तब तक तो जो है हर एक दावेदार के पास मौका रहता है, और निशा बांगरे भी जो है दावेदारी पेश कर रही है, तो उन्हें भी कहीं न कहीं इस बात की उम्मीद है कि नामांकन के आखिरी दिन तक अगर उनका इस्तीफा मंजूर कर लेती है सरकार तो वो चुनावी मैदान में उतरेंगी, और इस बात को उन्होंने हाईकोर्ट के सामने भी रखा है। हाईकोर्ट ने भी जो है सरकार को निर्देशित किया था, पर सरकार की तरफ से अब तक जो है रुख साफ नहीं किया गया है, और कई तरह के मामलों की जो फाइलें हैं वो भी सरकार ने हाईकोर्ट में खोल दी है। तो अगर हम एक नियम के तहत देखा जाए तो अगर किसी अधिकारी पर या पूर्व अधिकारी पर किसी तरह की जांच चल रही हो तो ऐसे में वह चुनाव नहीं लड़ सकता, नियम यही कहता है। तो अगर उनकी जांच का जो मामला है वो चलिए देखना है कि अब इस पर कांग्रेस की तरफ से फैसला हो गया है, अब इसमें कोई बदलाव होता है नहीं, इसकी कोई गुंजाइश रखी है कांग्रेस ने नहीं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया नीलम आपको जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।